इस वीडियो में हम लोग जो अभी तक अगस्त तक मतलब अगस्त 2024 तक जितने भी अवार्ड्स हो गए, इंडेक्सेस, रिपोर्ट्स या फिर जो व्यक्तित्व हैं वो भारत से सर्वप्रथम हुए 2024 में वर्ष में, और जो स्पोर्ट्स सेक्शन में जो ग्रैंड स्लैम्स है, ठीक है, ग्रैंड स्लैम्स अभी यूएस नहीं हुआ है, यूएस होने वाला है, तो इसको भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इम्पोर्टेंट जो अवार्ड्स हैं 2024 के वो कौन कौन है। तो सबसे पहला है भारत रत्न। इस बार भारत रत्न किसको इसको दिया गया है? कर्पूरी ठाकुर सबसे पहले, इनको मरणोपरांत दिया गया है, जिसको पोस्टोमसली बोलते हैं। कर्पूरी ठाकुर कौन थे? ये बिहार के पूर्व सीएम रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, इनको भी मरणोपरांत दिया गया। मरणोपरांत इसमें 4 को दिया गया है, कर्पूरी ठाकुर को, लाल कृष्ण आडवाणी को, चौधरी चरण सिंह को, पीवी नरसिम्हा राव को, और एम एस स्वामीनाथन को। अच्छा, जो 5 है, ये पाँचों को मरणोपरांत ही दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एम एस स्वामीनाथन, ये सब जितने, एम एस स्वामीनाथन जो है ये एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, तो इनके नाम पे भी एक अवार्ड है, आगे देखेंगे आप, जिससे यहाँ देखिए एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार भी दिया गया, बी आर कम्बोज को दिया गया था। खैर, भारत रत्न 5 लोगों को दिया गया 2024 का, जिसमें कि कर्पूरी ठाकुर थे, बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे। लाल कृष्ण आडवाणी जो उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और हाँ, ये पोस्टमसली नहीं है, लाल कृष्ण आडवाणी तो अभी है ही। चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, इनको भी पोस्टमसली दिया गया है। और एम एस स्वामीनाथन जो है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। तो ये कितने हो गए मरणोपरांत? 1, 2, 3, 4। तो 4 मरणोपरांत पोस्टमसली, और एक जो है लाल कृष्ण आडवाणी को, यह भी अलाइव है। दूसरा है जल प्रबंधन के लिए CII, जो है CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, इनके द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। तो जल प्रबंधन के लिए, वाटर मैनेजमेंट के लिए किसको दिया गया है? हीरो मोटो कॉर्प को। हीरो मोटो कॉरपोरेशन को CII के द्वारा वाटर मैनेजमेंट के लिए नेशनल अवार्ड दिया गया। फिर कुवेम्पू पुरस्कार, ये किसको दिया गया? शीर्षेंदु मुखोपाध्याय। शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को कुवेम्पू पुरस्कार दिया गया है। मैं 2 बार इसको रिपीट कर देता हूँ ताकि रिवीजन भी होता रहे साथ में। फिर एम एस स्वामीनाथन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एम एस स्वामीनाथन अवार्ड किसको दिया गया? बी आर कम्बोज को दिया गया। फिर सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का अवार्ड किसको दिया गया 2023 का? राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन, ये तेलंगाना में स्थित है, इसको दिया गया है बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर, इसका अवार्ड किसको दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर पुरस्कार इंदौर को नहीं बल्कि चंडीगढ़ को दिया गया है, ठीक है। इंदौर क्या है? सबसे साफ शहर में आता है, तो चंडीगढ़ को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर पुरस्कार। फिर असम वैभव पुरस्कार 2023, ये दिया गया है पूर्व CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई को। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2023-24, ये किसको दिया गया? डॉक्टर रितु करिधाल श्रीवास्तव और नवीन तिवारी। नवीन तिवारी और रितु करदीवाल को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान दिया गया। फिर आता है फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार 2024, ये किसको दिया गया है? अजीत मिश्रा को, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार। फिर SJFI एंड DSJA द्वारा, ये संस्थान है, द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया गया? PT उषा को, जो कि इंडियन ओलंपिक संघ की अध्यक्ष भी है। फिर IACC द्वारा वर्ष 2023 की उत्कृष्ट व्यवसायी महिला पुरस्कार किसको दिया गया है? डॉक्टर बीना मोदी। उत्कृष्ट व्यवसायी महिला पुरस्कार IACC द्वारा 2023 के लिए डॉक्टर बीना मोदी को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार। नेल्सन मंडेला बहुत सारे कैटेगरीज में दिया गया है, तो स्वास्थ्य संवर्धन के लिए किसको दिया गया है? राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहंस, निमहंस बेंगलुरु में स्थित है ये, इसको स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया गया इस वर्ष का। फिर वर्ष 2023 का वन्यजीव फोटोग्राफर फोटोग्राफर पीपुल्स चॉइस अवार्ड, फोटोग्राफर पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2023 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अवार्ड किसको दिया गया? नीमा सरीखानी का। कैटेगरी कौन सा है? पीपुल्स चॉइस अवार्ड, नीमा सरीखानी। नेक्स्ट है TB उन्मूलन कार्यक्रम के लिए केंद्र सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया है। केंद्र सरकार का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसको दिया गया? केरल को दिया गया इस बार 2024 के लिए। TB उन्मूलन कार्यक्रम के लिए केंद्र सरकार का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2024 के लिए किसको दिया गया? केरल को।
नेक्स्ट है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, 58th ज्ञानपीठ पुरस्कार गुलजार को दिया गया है, जो पोइट भी है, लिरिक्स राइटर भी है, संपूर्ण सिंह कालरा, सॉरी गुलजार के लिए दिया गया है संपूर्ण सिंह कालरा और जगत गुरु, ठीक है, जगत गुरु रामभद्राचार्य, जिन्होंने कि रामायण के अलग टेक्स्ट भी लिखे हैं रामायण से रिलेटेड। फिर वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 2023 जीडी बिरला पुरस्कार, जीडी बिरला बिरला पुरस्कार वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए किसको दिया गया, प्रोफेसर अदिति सेन डे, ठीक है, और ये पुरस्कार पाने वाली ये प्रथम महिला बनी है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पहली बारी पुरस्कार दिया, प्रथम महिला बनी है पुरस्कार पाने वाली रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च के लिए जीडी बिरला पुरस्कार। फिर आता है फिल्मों में सेवाओं के लिए, ब्रिटेन से नाइटहुड किसको दिया गया, क्रिस्टोफर नोलान, ठीक है, इन्होंने बहुत सारे जो एकेडमी अवार्ड है वो एकेडमी अवार्ड जीता है इनके बहुत सारे फिल्मों ने, जैसे अवतार बनाया था इन्होंने, इंटरस्टेलर बनाया था, फिर बहुत सारा आप देखेंगे इस बार ओपेनहाइमर ने जीता है, ये क्रिस्टोफर नोलान ने बनाया था। फिर एबल पुरस्कार 2024 गणित से रिलेटेड है ये पुरस्कार, ये किसको दिया गया, मिशेल टेलाग्रैंड को। ऐसे ही पूछा जाता है कि एबल पुरस्कार किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, किस सब्जेक्ट में दिया जाता है, तो गणित में दिया जाता है मिशेल टेलाग्रैंड। वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार, वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार 2024 बीना अग्रवाल और जेम्स बायस। नेक्स्ट है सर रिचर्ड हेडली पदक 2024, सर रिचर्ड हेडली मेडल राचिन रविंद्र को दिया गया, ठीक है, सर रिचर्ड हेडली मेडल 2024 राचिन रविंद्र को। रतन टाटा को पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड दिया गया 2024, पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड रतन टाटा को दिया गया। डिसरप्टर ऑफ द ईयर अवार्ड रणबीर अलाहाबादिया, जिनका यूट्यूब चैनल है बियर बाइसेप्स, डिसरप्टर ऑफ द ईयर अवार्ड। फिर IAA गोल्डन कंपास अवार्ड किसको दिया गया, श्रीनिवासन स्वामी को दिया गया, IAA गोल्डन कंपास अवार्ड 2024। फिर मानद नाइटहुड, नाइट कमांडर सुनील भारती मित्तल, जो कि एयरटेल के CEO है, मानद नाइटहुड। फिर ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इम्पैक्ट अवार्ड, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इम्पैक्ट अवार्ड डॉक्टर सुल्तान अल जाबिर, एनर्जी ट्रांजिशन इम्पैक्ट अवार्ड, ठीक। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर नोवाक जोकोविच को दिया गया है, टेनिस खिलाड़ी है। जॉन डकर्स कनाडा गैर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड गगनदीप कांग, ये प्रथम भारतीय महिला है ये अवार्ड पाने वाली, इसलिए अवार्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है, नहीं तो ये अवार्ड इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट ये प्रथम भारतीय महिला है गगनदीप कांग, इसलिए जॉन डकर्स कनाडा गैर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड हेल्थ के फील्ड में दिया गया, हेल्थ केयर के फील्ड में, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड 2024 डॉक्टर पूर्णिमा देवी, ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड। फिर ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 चंद्रकांत सतीजा ने प्राप्त किया है। साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड रस्किन बॉन्ड को मिला है, साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड। खगोल विज्ञान में 100 पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया है, श्रीनिवास आर कुलकर्णी को, इम्पोर्टेंट है खगोल विज्ञान में 100 पुरस्कार। फिर ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार 77वां कांस फिल्म महोत्सव में ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार पायल कपाड़िया की फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट, बहुत चर्चे में रहा था ये, ठीक है, ऑल वी इमेजिन एज लाइट पायल कपाड़िया द्वारा निर्देशित है। यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री अवार्ड एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड, जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड, यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड ऑफ द ईयर अवार्ड मेजर राधिका सेन को दिया गया, क्योंकि मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड ये महिला को दिया गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है मेजर राधिका सेन। हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार ये दिया गया है कृष्ण प्रकाश को, हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार कृष्ण प्रकाश को। न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार इंपॉर्टेंट हो जाता है सानिया मल्होत्रा, ठीक है, न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024। नेल्सन मंडेला यहाँ पे फिर से एक कैटेगरी है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये किसको दिया गया है, विनोद गनात्रा को दिया गया। नेक्स्ट है पेन पिंटर पुरस्कार 2024 अरुंधति राय को दिया गया, पेन पिंटर पुरस्कार 2024। फिर राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार संजना ठाकुर, राष्ट्रमंडल क्या हो गया, कॉमनवेल्थ,
ठीक है। और कॉमनवेल्थ कंट्रीज कौन से कंट्रीज को कहते हैं हम लोग, जो कभी उपनिवेश रह चुके हैं ब्रिटिश का कंट्रीज। ठीक है। राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार किसको दिया गया, संजना ठाकुर को। विश्व हिंदी सम्मान इंपॉर्टेंट, डॉक्टर उषा ठाकुर को दिया गया विश्व हिंदी सम्मान। गांधी मंडेला पुरस्कार 2020, रिगोबर्टा मेंचू तुम, नॉट इम्पोर्टेंट। ओलंपिक ऑर्डर अभिनव बिंद्रा को, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये ओलंपिक ऑर्डर। ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड ये दिया गया है सेंट्रल वाटर कमीशन को। ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड इंपॉर्टेंट है। उत्कृष्ट सेवा के लिए रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो इस बार पीएम मोदी को दिया गया है, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल कहा जाता है इसको। ठीक है, ऐसे भी पूछा जा सकता है सीधा इसका नाम देके कि ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल किसको दिया गया है, तो ये रूस का सर्वोच्च नागरिक। इसमें दो तीन क्वेश्चंस निकल सकते हैं। एक तो ये सम्मान किसका है, किसका सर्वोच्च नागरिक सम्मान किस देश का, क्योंकि यहाँ से पता नहीं चल रहा है ये रूस का है। ठीक है, क्योंकि फ्रांस ने भी दिया है क्योंकि इनको नागरिक सम्मान। फिर दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि किसको दिया गया है, और तीसरा हो सकता है किस देश से रिलेटेड है। अच्छा, ये तो हो गया किस देश से रिलेटेड है। फिर दूसरा कि किसको दिया गया है। ठीक है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान ये इन निम्नलिखित में से किसको दिया गया, तो नरेंद्र मोदी। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान रोशनी नादर। स्पाइस अवार्ड किसको दिया गया, स्वप्ना कलिंगल, स्पाइस अवार्ड। के सरस्वती अम्मा अवार्ड पी गीता, के सरस्वती अम्मा अवार्ड पी गीता। नेक्स्ट है लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल करियर अवार्ड दिया गया शाहरुख खान को इनके फिल्मी सेवा के लिए, लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल करियर अवार्ड। नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंट इंडेक्सेस और कुछ रिपोर्ट्स भी हैं। चले तो पहला सूचकांक है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023। इसमें हम देखेंगे कि भारत की रैंकिंग क्या है। ठीक, तो 8वां रैंक प्राप्त किया है भारत ने जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में। अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक 2023, इसमें जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं इसको, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक संपदा प्रॉपर्टी, तो इसमें 42वां स्थान मिला है। ठीक है, 2022 से अपरिवर्तित मतलब 2022 से इसको 42वां ही मिल रहा है भारत को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक 2024 में भी 42वां ही मिला है। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स, ग्लोबल सॉफ्ट पावर मतलब इसमें 29वां, पहले देख लेते हैं। 29वां रैंक प्राप्त हुआ 2023 में, 28वां रैंक था। सॉफ्ट पावर का मतलब क्या हुआ कि डायलॉग्स के थ्रू जनरली हम क्या करते हैं, किसी देश को इन्फ्लुएंस करते हैं या किसी तरह का सेटलमेंट करते हैं, पॉलिटिकल या टैक्टिकल स्ट्रेटजिकल। ठीक है, दूसरे देश के साथ, इसको सॉफ्ट पावर बोलते हैं। मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है, 134वां। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं इंडिकेट करता जाऊंगा, मार्क करता जाऊंगा। जो जैसे पहला ये वाला जो है ये इम्पोर्टेंट है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 8वां, ये भी इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक 2024, इसमें मिला है 42वां। ठीक है, फिर मानव विकास सूचकांक जो एच ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें भारत को 134वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, नॉट इम्पोर्टेंट, जैसे देख लिए 82nd रैंक है। फिर लैंगिक असमानता सूचकांक जो जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स है, इसमें 129वां मिला है, ये फिर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, भविष्य भावना सूचकांक जो फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव इंडेक्स कहते हैं जिसको, इसमें 35वां रैंक मिला है। फिर हैप्पीनेस इंडेक्स है ये, हैप्पीनेस इंडेक्स, इसमें 126वां मिला है। इट इज़ अगेन इम्पोर्टेंट, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 में 126वां रैंक। फिर ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में 14वीं रैंक प्राप्त की है भारत ने, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो कितने हो गए, ये हो गया 5वां टेररिज्म इंडेक्स में। वैश्विक नवाचार सूचकांक इनोवेशन इंडेक्स, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें 132वां रैंक मिला है। 132 में से 40वां रैंक प्राप्त किया है इंडिया ने, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, फिर हंगर इंडेक्स में
इंडिया की खराब स्थिति है, 111वां रैंक है, 4 स्थान नीचे ही आ गए हम लोग, ठीक है, पिछले वर्ष की तुलना में। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में 39वां रैंक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। पीस इंडेक्स में 116वां इंडेक्स है, 116वां स्थान है, इम्पोर्टेंट। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक अगेन इम्पोर्टेंट है ये। करप्शन इंडेक्स में 93rd है, और 222 में 85वें नंबर पे थे हम लोग, ठीक। करप्शन में हम लोग 93rd पे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में तो खैर बहुत पीछे है, 159वें रैंक पे, 160 से कम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विधि शासन सूचकांक 2023 में 79वां रैंक है। वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक में नई दिल्ली और मुंबई का स्थान 141 है। चेन्नई मतलब सबसे ऊपर, याद रखो आप, नई दिल्ली और मुंबई है, ठीक है। और प्रथम स्थान किसका है? वियना का, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। तो वियना प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला शहर है वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक में। यहाँ पर पोल्यूशन इतना है तो वैसे भी नहीं होगा। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, 63वां रैंक है। फिर EIU, जो यूरोपियन इंटेलिजेंस यूनिट है, इसके द्वारा जो डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी इंडेक्स जो निकाला जाता है, इसमें हम लोग 41st नंबर पे है, ठीक है, जिसको फ्लॉड डेमोक्रेसी के अंतर्गत हम लोगों को 41st नंबर पे रखा गया। देन स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान, इसको सिपरी कहते हैं। इस रिपोर्ट में क्या पाया गया कि भारत के पास अब 172 परमाणु हथियार है, जिससे पता चलता है कि भारत विश्व में 6ठे स्थान पर है, ठीक है, परमाणु शक्ति में अगर देखें तो। सैन्य शक्ति रैंकिंग में अगर देखें तो मिलिट्री इंडेक्स, मतलब हम लोग की जो मिलिट्री है वो वर्ल्ड में चौथे नंबर पे है 2024 के इंडेक्स के अनुसार। फिर लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में 38वां नंबर पे है। ये इम्पोर्टेंट है और ये इम्पोर्टेंट है। शायद ये कौन सा नंबर है? 12वां, 13वां, ओके। और ये हो गया विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024। भारत इसमें तीसरा सर्वाधिक प्रदूषित देश है, और नई दिल्ली जो है सबसे प्रदूषित राजधानी शहर है, ठीक है। अगर कैपिटल देखें, कैपिटल टाउन में, तो इसमें विश्व में दिल्ली फर्स्ट नंबर पे आता है। किसी देश की राजधानी की अगर लिस्ट बनाए तो सबसे प्रदूषित राजधानी पूरे विश्व में नई दिल्ली टॉप पे है, और भारत सर्वाधिक प्रदूषित देश है। फिर इम्पोर्टेंट बुक्स और ऑथर्स देखते हैं, और लेखक। तो पुस्तक का नाम एक समंदर मेरे अंदर, डॉक्टर संजीव कुमार जोशी, निश्चल, इम्पोर्टेंट है। एक समंदर मेरे अंदर। असम की राजनीतिक इतिहास, खंड 1, डॉक्टर राजेंद्र शौकिया। फिर लचित बोरफुकन, असम का बहादुर योद्धा, इम्पोर्टेंट, अरूप कुमार दत्ता। स्मृतिवन, एन अनपैरेलल्ड एपोथियोसिस ऑफ कमेमोरेशन टू 2001 विक्टिम्स ऑफ गुजरात अर्थक्वेक, में भी इम्पोर्टेंट। तो ये गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से छापा गया है, इसलिए गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इसे छापा है, गुजरात स्टेट आपदा प्रबंधन ने। फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, भारत से मार्च टुवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी, ये भारत का होना चाहिए यहाँ पे। एक सेकेंड, ये भारत होना चाहिए, एपोस्ट्रोफ एस। मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया, इंपॉर्टेंट है ये। फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर याद रखिए, ये मंत्री डॉक्टर जो है मनसुख मंडाविया ने लिखा है। एन अनकॉमन लव, द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत चर्चा में रहे ये दोनों। जो इन्फोसिस के संस्थापक है नारायण मूर्ति, इन्फोसिस। और अभी जो सुधा मूर्ति है वो राज्यसभा से इनको सदस्य मनोनीत किया गया। चित्रा बनर्जी, दिवाकरुणी, ठीक। गांधी अ लाइफ
इन 3 कैंपस, एमजे अकबर और के नटवर सिंह मंत्री हैं। मोदी एनर्जाइजिंग द ग्रीन फ्यूचर, मोदी आगे इट बिकम्स इम्पोर्टेंट। आर के पचनंदा, विवेक देवराय, अनिर्बन गांगुली और उत्तम कुमार सिन्हा। आर के पचनंदा, विवेक देवराय, अनिर्बन गांगुली और उत्तम कुमार सिन्हा। और बुक का नाम क्या है? मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर। नेक्स्ट है फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। नेक्स्ट, जो भूतपूर्व सेना प्रमुख थे, संस्कृति के आयाम, मनोरमा मिश्रा, महाकविताई, वैरामुत्तु, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत, गीता सिंह और आरिफ खान भारती। इंपॉर्टेंट, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत। नेक्स्ट है फिर वर्ष 2024 में भारत की जो प्रथम व्यक्तित्व रहे या फिर जगह कोई कुछ भी, भारत का प्रथम मेटावर्स संचालित वर्चुअल मॉडल पोलिंग बूथ कौन था? लुधियाना। कहाँ पे? लुधियाना, पंजाब। भारत का प्रथम हरित, भारत ये देख लें आप, मेटावर्स संचालित वर्चुअल मॉडल पोलिंग बूथ। भारत का प्रथम हरित राज्य सरकार मुख्यालय, 1 सेकेंड मैं हाईलाइट कर देता हूँ, मेटावर्स संचालित वर्चुअल मॉडल पोलिंग बूथ। फिर भारत का प्रथम हरित राज्य सरकार मुख्यालय, हरित राज्य सरकार मुख्यालय असम सचिवालय। भारत का प्रथम संविधान पार्क पुणे में बनाया गया। प्रथम भारत निर्मित सेमीकंडक्टर चिप्स का अनावरण माइक्रोन टेक्नोलॉजी द्वारा किया जाएगा 2025 में, माइक्रोन टेक्नोलॉजी द्वारा। भारत का प्रथम एस्ट्रो टूरिज्म अभियान शुरू हुआ कहाँ पे? उत्तराखंड में, एस्ट्रो टूरिज्म, भविष्य वगैरह बताने के लिए। बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा, बीएफएसआई क्षेत्र के लिए भारत का प्रथम वृहद भाषा मॉडल, लार्ज लैंग्वेज मॉडल जिसको कहते हैं, सेसम। भारत का घरेलू बहुभाषी जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म हनुमान। तो भारत का प्रथम घरेलू जो इंडिया मेड जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म है वो है हनुमान। गूगल का क्या है? जेमिनी। भारत का प्रथम समर्पित पौराणिक मंच हरिओम। भारत का प्रथम, एक सेकेंड, भारत का प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क चेन्नई के निकट मप्पेदू में बनाया गया। भारत का प्रथम, ये बनाया जा रहा है। भारत का प्रथम सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या है? सी स्पेस, सरकारी ओटीटी है ये। भारत का पहला नदी के नीचे अंडर रिवर मेट्रो सुरंग कहाँ पे बनाया गया? कोलकाता में, ये कुछ सालों से न्यूज में है। भारत का प्रथम आयुर्वेदिक कैफे सोमाद आयुर्वेदिक किचन का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। भारत की प्रथम सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली बीएसएस गीगा फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? जम्मू और कश्मीर में। उत्तर भारत का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ बनाया जा रहा है? बीएचयू में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में। उत्तर भारत का है, ना कि भारत का, उत्तर भारत का प्रथम मानव डीएनए बैंक। भारत की प्रथम महिला पिच क्यूरेटर जसिंथा कल्याण। पिच क्यूरेटर मतलब क्रिकेट का जो पिच क्यूरेटर होता है, जिस देखभाल करना होता है, प्रथम महिला बनी है जसिंथा कल्याण। रुपे नेटवर्क पर भारत का प्रथम कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड, इसका नाम है ई स्वर्ण। रुपे नेटवर्क पर भारत का प्रथम कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड है, ई स्वर्ण नाम है। आप प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय घटना देख लेते हैं 2024 का। वर्ष 2030 से पशुधन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर लगाने वाला प्रथम देश, मतलब अगर आप लाइफ स्टॉक रखते हैं, पशुपालन करते हैं, तो उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है, तो 2030 से, वर्ष 2030 से आपको उस पर टैक्स देना होगा। तो ऐसा टैक्स लगाने वाला, लाइफ स्टॉक पे टैक्स लगाने वाला प्रथम देश कौन है? डेनमार्क। फिर संघाई सहयोग संगठन एससीओ जो है, इसका 10वां स्थायी सदस्य कौन बना है? बेलारूस। वैज्ञानिकों ने ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच एक जलमग्न सूक्ष्म महाद्वीप की खोज की है जो समुद्र के अंदर डूबा हुआ है। तो इसका नाम क्या है? डेविस स्ट्रेट प्रोटो सूक्ष्म महाद्वीप, डेविस स्ट्रेट प्रोटो, याद रखिए। भारत का प्रथम विदेशी जन औषधि केंद्र, जो जन औषधि केंद्र है जहाँ पे कि जेनेरिक दवाइयाँ मिलती है किफ़ायती दामों पर, तो वो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ऐसा जन औषधि केंद्र कहाँ पे बन रहा है? मॉरिशस में बनाया गया।
आर्टेमिस समझौते का हस्ताक्षर करने वाला 43वां देश कौन बना? आर्मेनिया। ड्रोन प्रणालियों के लिए समर्पित सैन्य शाखा स्थापित करने वाला विश्व का प्रथम देश। ड्रोन प्रणालियों के लिए समर्पित सैन्य शाखा स्थापित करने वाला विश्व का प्रथम देश यूक्रेन। सिर्फ यहाँ ड्रोन बनाया जाएगा। मलेरिया से प्रतिरोध हेतु आनुवांशिक संशोधित जेनेटिकली मॉडिफाइड बोलते हैं। मतलब जिबूती जो देश है उसने मच्छर से जो मलेरिया फैलता है उसको कंट्रोल करने के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड एक मच्छर बनाया है जो कि मलेरिया को कंट्रोल करेगा। तो ये जिबूती ऐसा करने वाला प्रथम देश बना है। डिजिटल निगरानी और सेंसरशिप अधिक सख्त बनाने के लिए एक व्यक्ति एक फाइल कार्यक्रम किसने शुरू किया है? चीन ने। डिजिटल निगरानी के लिए विश्व का सबसे बड़ा ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी डिजिटल कैमरा स्थापित किया जाएगा कहाँ पे? चिली में। और सबसे ज़्यादा जो टेलीस्कोप्स है वो चिली में ही इस्टेब्लिश किया गया है, मतलब चिली में ही पाया जाता है ड्राई जगह पे। और क्योंकि यहाँ पे 365 में से 300 से ज़्यादा दिन आसमान साफ रहता है इसलिए। अब चिली जो है ये साउथ अमेरिकन कंट्री है। आधुनिक इतिहास में अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला प्रथम देश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेनेजुएला ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस में डूबा हुआ है। और दूसरा, ये प्रथम देश बना है जहाँ पे कि कोई भी ग्लेशियर नहीं बचा है, सब पिघल गए। विश्व का सबसे गहरा ज्ञात ब्लू होल कहाँ पे मिला है? तामजा ब्लू होल नाम है। इसकी खोज की गई है मैक्सिको में। रूस द्वारा शामिल किया गया परमाणु सक्षम मिसाइल बुलावा। तो शिखर सम्मेलन के सह मेजबान दक्षिण कोरिया, यूनाइटेड किंगडम। द्वितीय वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन, जो एआई शिखर सम्मेलन हुआ उसके सह मेजबान कौन है? दक्षिण कोरिया और यूनाइटेड किंगडम। 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग द्वारा निर्मित विश्व का प्रथम मस्जिद बना है सऊदी अरबिया में। ठीक है, जो 3D प्रिंटिंग है, जैसे यहाँ इंडिया में देखेंगे जो पहला 3D प्रिंटेड घर बनाया गया है वो बनाया गया था आईआईटी मद्रास में। और उसी तरीके से 3D प्रिंटेड जो विश्व का प्रथम मस्जिद है सऊदी अरब में बनाया गया। गर्भपात के अधिकार को संवैधानिक अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश बना है फ्रांस। नेक्स्ट है जो नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री वे 2024 में, उसको देखते हैं। कुवैत के नए प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त हुए हैं शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा। इनके नाम में सबा है दो बार, अल भी है 2 बार। शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा। फिर चैड के प्रधानमंत्री बने हैं, नए प्रधानमंत्री बने हैं अल्लामाए खलीना। मोहम्मद यूनिस जो बांग्लादेश अभी इसका अंतरिम सरकार के जो है प्रधानमंत्री बने मोहम्मद यूनुस। शेरिंग तोबगे भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे। शहबाज शरीफ मोहम्मद इसहाक डार वहाँ के उप प्रधानमंत्री, नॉट इम्पोर्टेंट। जो पाकिस्तान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री बने हैं वो है शहबाज शरीफ। पुर्तगाली नए प्रधानमंत्री कौन है? लुइस मोंटेनेग्रो। लॉरेंस वोंग है सिंगापुर के, सिंगापुर लॉरेंस वोंग। बांग्लादेश के इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पाकिस्तान के भी, और हाँ पुर्तगाली भी। फिर यूनाइटेड किंगडम कीर स्टारमर, वेरी इंपॉर्टेंट। देन नेपाल के जो है केपी शर्मा ओली फिर से बने हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है और लास्ट है आज का, ग्रैंड स्लैम खिताब विजेता ऑस्ट्रेलियन ओपन की जो पुरुष विजेता है वो है जेनिक सिनर। तो इस बार बदल गए, जेनिक सिनर इटली के हैं और महिला विजेता में आर्याना सवालेंका है, ये बेलारूस की। फिर फ्रेंच ओपन देखें तो कार्लोस अल्कराज जो स्पेन के हैं और ईगा स्वियाटेक जो पोलैंड की है, दोबारा बनी है ये फ्रेंच ओपन विजेता। फिर विंबलडन है, इसमें कार्लोस अल्कराज है। तो कार्लोस अल्कराज इन्होंने फ्रेंच ओपन भी जीता है 2024 का, और विंबलडन भी जीता है। विंबलडन कहाँ पे? ये ब्रिटेन में, कार्लोस अल्कराज, ठीक है। फिर बारबोरा क्रेजसिकोवा, चेक गणराज्य की हैं ये, बारबोरा क्रेजसिकोवा, ये महिला विजेता है विंबलडन की। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जेनिक सिनर, फ्रेंच ओपन कार्लोस अल्कराज, विंबलडन कार्लोस अल्कराज। और महिला में देखें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन आर्याना सवालोंका, फिर ईगा स्वेटेक, फिर बारबोरा क्रेजसिकोवा। यूएस ओपन अभी होने वाला है, जब होगा तो उसको अपडेट कर दिया जाएगा। तो ये थे कुछ रिपोर्ट्स, इंडेक्सेस और भारत से प्रथम जो अगस्त तक अभी तक पूरा कंप्लीट था।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।